Good afternoon. Once again, I am here with the steric number 2 of the chemical bonding, very important section. ये केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज चल रहा है जिसमें अब आपको स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 6 पे बात किया जाएगा। तो बोर्ड पे लौटते हैं सीधे। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 में सिग्मा बॉन्ड प्लस अ लोन पेयर सम टोटल कम्स आउट टू बी 2। सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2, लोन पेयर 0। एकमात्र केस ये यहाँ स्टडी करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन की जहाँ तक बात है, स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी हियर एसपी, यानी ज्योमेट्री एंड शेप, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है ही नहीं। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम। अब एग्जैक्टली यहाँ पे बात करते हैं जो एग्जाम्पल पे कि क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं साफ देख पा रहा हूँ कि अगर दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं तो कम से कम सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, किंतु कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हमको मिलती है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, दैट इज द केस ऑफ Be और जस्ट द बेरिलियम्स। इस बेरिलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमेशा जो कि मोनोवैलेंट एटम को जोड़ना है, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप। तो मोनोवैलेंट एटम कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी हेलोजन, कैन बी एल्काइल, कैन बी OH ग्रुप एट्सेट्रा। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर सराउंडिंग एटम जो यूनिवैलेंट आप जोड़ रहे हैं ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन होते ही BeF2 ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाता है, और आयनिक कंपाउंड आर डायरेक्शनलेस। तो इसलिए उसमें आप उसकी यानी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसका शेप आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल जो है कि लिखा, एक्स शुड नॉट बी योर फ्लोरीन। BeF2 एक आयनिक सॉलिड सब्सटेंस जो है कि होता है। ये मैंने सेकंड ग्रुप ले लिया। सेकंड ग्रुप के बाद सीधे अगर हम 13th ग्रुप पे जाते हैं तो 13th ग्रुप में एलिमेंट है बोरॉन्स। देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने ये 13 ये था ग्रुप सेकंड का, ये है ग्रुप 13 का। ऐसे आगे आप प्रोसीड करेंगे। ग्रुप 14 में कार्बन आ गया, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आ गया, ग्रुप 16 में मैंने सल्फर ले रखा है। इसके आगे मैंने ग्रुप जो कि नहीं ले रखे हैं। क्यों नहीं ले रखे हैं वो बताता हूँ भी। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के बैलेंस शेल में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना है, लेट अस सी। जरा बात करते हैं यहाँ पे। तो बोरॉन्स के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में मैंने मोनोवैलेंट यानी फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ भी फ्लोरीन को जोड़ दिया। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि छूट गया। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से बाहर कर दूँ, यानी इफ़ आई थ्रो आउट दिस इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन विल बियर हर द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है कि लीनियर है कि नहीं है, तो आंसर विल बी दैट दे आर नॉट द लीनियर। जस्ट केवल मैंने एक स्पेशल केस के तौर पे यहाँ इसको इंक्लूड किया एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इसकी बात करूं तो बोरॉन्स का एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 मतलब 1s2 2s2 2p1। ऐसे इलेक्ट्रॉन मैंने P में लेके ले गया हूँ। इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। एक ऑर्बिटल यानी वैकेंट स्टेट में है, क्योंकि आपको 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो एक फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन छूट गया। तो एग्जैक्टली देखो, एक बोरॉन यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गया, अगला फ्लोरीन ये बॉन्डेड दिखा दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस तरीके से। और स्ट्रक्चर इसकी जो शेप हो गई, शेप कैसे बन गई है,
ये बेंट शेप का या एंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बन गया है। ये वाला केस इम्पॉर्टेंट केस है। इस वाले केस पे अगेन जाके देखते हैं तो बोरॉन्स का एग्जैक्टली इसी तरीके से, यानी दैट इज द एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर इस तरीके से ये एक मैंने खाली ऑर्बिटल सीधे मैंने एक्साइटेड स्टेट को दिखा रखा है यहाँ। इसी एक्साइटेड स्टेट को यहाँ रिप्रेजेंट किया, फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना, अगला बॉन्ड ये वाला जो कि बन गया। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, उस इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, इट हैज़ बीन थ्रोन आउट, इसलिए बोरॉन पे चार्ज कैसे आया है प्लस। ऐसी सिचुएशन होते ही बोरॉन के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि हो चुकी है, और वो प्रॉब्लम हो चुकी है कि बोरॉन के अराउंड में अब 2 + 2 = 4। यहाँ कम से कम जो बोरॉन के अराउंड में 2 + 2 4 + 1 5, यानी बोरॉन हमेशा जो है कि पूरा अपनी तरफ से एफर्ट करता है कि वो ऑक्टेट की तरफ अप्रोच करे, या जो कि नियर ऑक्टेट जो कि आए। यहाँ तो ऑक्टेट्स की तरफ जाने की बजाय इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 से 4 रह गए। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है जिसको कहते हैं फोर्स्ड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ द बोरॉन। बोरॉन में जैसे यहाँ ये बनता है बॉन्ड, तो बोरॉन एक कहता है इस फ्लोरीन को कि भैया ऐसा है कि मेरे साथ में बॉन्डिंग को छोड़, यानी मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, अपना इलेक्ट्रॉन को लेके चला जा। तो ये यहाँ से ये फ्लोरीन जो है कि अलग हो गया, अलग होके, क्योंकि फ्लोरीन के पास आपको पता है कि यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तरीके से। अब बोरॉन क्या कहता है कि भैया कि ऐसा है कि यहाँ से हटो और फिर वापस मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लौटाओ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे को दो। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जो कि डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ये एक तरीके से यानी कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बन चुका है ये। तो इस वाले केस में जो Bf2+ है, यहाँ एक फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, और एक जो दूसरा बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि दिख रहा हमको, अभी भी इसके पास ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, और स्ट्रक्चर अभी भी इसकी शेप आप देख रहे हैं अभी भी एंगुलर जगह जा रहा है। इसको कहा जाता है फोर्स्ड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ द Bf2+। ये एक फ्लोरीन को यहाँ से डिटैच होने को कहता है, और बाद में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर देके मेरे इस ऑर्बिटल को यानी कंप्लीट कर, तो ये डेटिव बॉन्ड बनता है। इस तरीके से ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हमेशा एंगुलर या बेंट शेप में होता है। कंफ्यूजन में मत रहना कि ये लीनियर है एग्जैक्टली। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ रहा हूँ। बोरोन के बाद 14th ग्रुप में लेट अस सी टू द कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 4, सिग्मा बॉन्ड बनाने 2, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ऐसा समझ लो। इधर एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह गए, उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बना देगा पाई बॉन्ड, ये भी बन गया पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के साथ में यानी 2 बॉन्ड के थ्रू क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी ले सकते हैं, ये कार्बन डाइसल्फाइड एग्जाम्पल जो कि आ गया। सेम तरीके से सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ। कार्बन के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन्स तो ये था ही था, बाकी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और मैंने दिखा दिए। इस एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। सपोज मैंने यहाँ हाइड्रोजन डाल दो, एल्काइल डाल दो, और यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू 1 सिग्मा और बाकी 2 के थ्रू 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बना देता हूँ, और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है नाइट्रोजन। ये हो गया HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। इट इज़ आल्सो द लीनियर स्ट्रक्चर्स। एक सिचुएशन और यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है, मैं फिर से जो कि बता दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कार्बन है,
कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड बनाने आपने 2, लोन पेयर जो कि नहीं होना चाहिए, 1 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, वन सिग्मा बॉन्ड इज हियर, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया, अगले इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर फेंक दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। हमें पता है कि डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है ऑक्सीजन और द सल्फर, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के थ्रू आप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लो या एल्काइल ग्रुप जो कि जोड़ लो। ये ऑर्गेनिक स्पीसीज बन गया HCO, दैट इज द फॉर्माइल आयंस। RCO ये बन गया एसाइलियम आयन, ये भी लीनियर शेप की स्ट्रक्चर जो कि आ जाती है। सेम तरीके से अगर 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में चलते हैं, तो नाइट्रोजन की एक खास बात होती है कि नाइट्रोजन के केस में यहाँ अंडरस्टैंड कर ले, नाइट्रोजन में जो वैलेंस शेल होता है 1s2 2s2 2p3, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका जो कि पेयर्ड स्टेट में रहता है हमेशा। तो दो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा यानी पेयर्ड स्टेट में दिखाने आपने, ठीक है। और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ दिखा दिए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया है। ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देता हूँ इस तरीके से यहाँ। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो इस लोन पेयर को हटाओ। और लोन पेयर को हटाने का एक ही तरीका होता है, इसको डोनेट कर दो। डोनेट करके इसको रिसीव करने वाला कौन होगा? रिसीव करने वाला वो एटम होगा जो अपना ऑक्टेट अचीव करना चाहता है या अपना जो कि डुएट अचीव करना चाहता है। डुएट अचीव करने वाला होता है हाइड्रोजन प्लस आयंस, और ऑक्टेट अचीव करने वाले होते हैं 16th ग्रुप, जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ एक सपोज ऑक्सीजन को ये डोनेट कर दिया, इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट यानी पूरा हो गया। और जो 1 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 1 यानी 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ये बन गया, इसको कहता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया, अगले इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है इसको हटा दिया, हटा के यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके डाल दिया। ये जो स्पीसीज बन चुकी है ये NO2 प्लस बन चुका है। NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयंस, जो ऑर्गेनिक में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शंस। सेम तरीके से यहाँ है कि जो यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन था उसको हमेशा यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, 1 सिग्मा बॉन्ड इज हियर, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया। बाकी जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी बच गया था, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया था, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा हूँ। और जो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया मैंने किसको? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ये बन गया आपके पास में N2O, ये कंपाउंड बन गया N2O। 15 ग्रुप इन द नाइट्रोजन फैमिली में आप लोग स्ट्रक्चर यानी पढ़ते हैं, याद करते रहते हैं, वहाँ बहुत ही सिंपल है इनको जो कि ड्रॉ करना। एक और केस ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो मैं यहाँ पर इस डेटिव बॉन्ड को N- के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ। और बाकी जो है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन छूट गए, 3 इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैंने 3 बॉन्ड बना के नाइट्रोजन को जोड़ दिया, ये बन गया N3- आयंस। N3- आयंस को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड हियर N3 आयंस इज कॉल्ड एजाइड आयंस। इसकी मैं और कई सारे स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर डेटिव बॉन्ड को मैं हटा दूँ तो यहाँ जो कि फॉर्मल चार्जेस आ जाएंगे, N एंड ट्रिपल बॉन्ड N, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है ये दे रहा है तो इस पर चार्ज, फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब इस एरो को हटा के मैंने इस तरीके का बॉन्ड दिखा दिया, एक नेगेटिव चार्ज पहले से था मौजूद,
अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। ये यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी एन डबल बॉन्ड एन। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइड आयंस, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइड आयंस। तो मैंने देखो जो है कि सेकंड ग्रुप जो कि ले लिया था, थर्ड ग्रुप ले लिया था। थर्ड ग्रुप में थोड़ा एक्सेप्शन आ गया था, स्ट्रक्चर लीनियर ना होके एंगुलर शेप में जा रही है। 14th ग्रुप में आई हैव टेकन हियर द कार्बन एज एन एग्जांपल। 15th ग्रुप में आई हैव टेकन एग्जांपल एज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एग्जांपल के तौर पे ले लिया। इसी तरीके से अब 16th ग्रुप में मैं सल्फर को ले रहा हूँ, ऑक्सीजन जो कि नहीं लेंगे। ऑक्सीजन में इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि बनता नहीं है। तो सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 में से यहाँ पर देखो, एक तो मैंने ये S के साथ में ये 2 बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनके थ्रू मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन जोड़ दिया। और एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको हटा के क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये हो गया आपके पास में SON, सन, इस पे पॉजिटिव चार्ज। यानी सन SON, सन पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम ध्यान देखना कि यहाँ पे S होता है, ऐसा लिख के एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसकी यानी ज्योमेट्री क्या है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम इज हियर S। ये भी दिमाग में आता है कि भाई कि सल्फर के अराउंड में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 1 2 3, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड बना दें, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करके नाइट्रोजन को जोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए अलाउड नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये सल्फर जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट में बहुत आसानी से साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्डिंग हो नहीं पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। सेंट्रल एटम पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ तो उसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी। तो इस वाले केस में व्हाट एग्जैक्टली वी डू, अगर मेरे को इस तरीके से स्ट्रक्चर पे जाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ दिखा रखा मैंने, यानी इस तरीके से ये सल्फ़र था, सल्फ़र के पास में 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देता हूँ तो सल्फ़र का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और छोटा होने की वजह से ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ में इजीली यहाँ पाई बॉन्डिंग कर सकता है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जो कि बनता है। कभी भी दोनों साइड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना है क्योंकि ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का, साइड एटम सेकंड पीरियड का, और उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्डिंग होने के लिए ज़रूरी कंडीशन होती है या तो आप सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज को ला के उसका साइज़ को कॉन्ट्रैक्शन कर दें। साइज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इजीली साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टैटिक नंबर 2 इज़ ओवर। और ये सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल लिखे, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक नंबर 2। बहुत ही इजी है। किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देख लो कि सेंट्रल एटम जब स्टैटिक नंबर 2 आ रहा है तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और फिर डिसाइड कर लो ये किस ग्रुप में मिल रहे हैं। उस ग्रुप के फिर आगे आप प्रोसीड होते चले जाओ। जैसे सेकंड ग्रुप में मिले तो बेरिलियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता, बोरोन। बोरोन के बाद में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन फैमिली। आगे हेलोजन फैमिली में नहीं जाना है क्योंकि हेलोजन फैमिली में जाएंगे तो कम से कम एक ना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा। और हम जो केस स्टडी जो कि कर रहे हैं वो केस स्टडी है कि लोन पेयर 0 होना चाहिए।
तो केवल ये 16 ग्रुप तक के एलिमेंट पे ये स्टेरिक नंबर 2 यानी वैलिड होता है. Thank you very much. I'll just shortly come back with the steric number 3 and steric number 4.